जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीक्वेंस एंड सीरीज के सेकंड लेक्चर में। आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला लेक्चर देखा होगा जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात की। बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट देख पा रहा था, वो कह रहे थे भैया आप बहुत तेजी से जा रहे हो। देखो मेरा एक शेड्यूल चल रहा है जिसके अकॉर्डिंगली मुझे चीज़ें आपको डिलीवर करनी है। अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरी पिछले साल की रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी आप देख सकते हो। इसके अलावा मेरे लेक्चर देखने के बाद आप एनसीईआरटी जरूर लगाओ। एनसीईआरटी लगाओगे तो बेसिक्स में एनसीईआरटी के वहां से लगा सकते हो। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उससे तुम्हारे एनसीईआरटी के सवाल इजीली लग जाएंगे। अब मैं तुम्हें जब प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तो वहां पे एनटीएससी लेवल के सवाल करवाऊंगा, तो वो जब करने आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ एनटीएससी लेवल के सवाल कैसे आते हैं। तो प्रोसेस क्या होगा किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, मेरी वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी लगाओ। पहला काम एनसीईआरटी लगा लोगे, फिर उसके बाद मेरी क्लास के जो लाइव सेशन में वो वाले करता हूँ, लाइव प्रैक्टिस सेशन करता हूँ, फिर उसको करोगे तब जाके तुम्हें असली मजा आएगा। अगर तुम एनसीईआरटी नहीं किए रहोगे तुम्हारा बेसिक नहीं क्लियर होगा। अब देखो मैं यहाँ पर रिकॉर्डेड या फिर लेक्चर लेके तुम्हें एनसीईआरटी कराऊंगा तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। और आप लोगों को भी पता है कि टेस्ट भी शेड्यूल्ड है। इस वीक आपका संडे को टेस्ट होने वाला है। किस चीज़ का? संडे को आपका टेस्ट होने वाला है अलजेब्रा का। मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ के सिलेबस की। तो मेक श्योर जो भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप अभी तक इनरोल नहीं हो तो रैंकर्स एनटीएससी के ऐप से लक्ष्य टेस्ट सीरीज या मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम सीरीज पढ़ने वाले हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि सीरीज पर सवाल पूछ लेते हैं, तो एक दो फॉर्मूले होते हैं उनको याद रख लेना है। बहुत डीप नहीं जाने वाले हैं, इतना जाने वाला है जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है, समझ में आ जाएगा, उतना ही समझाऊंगा। ठीक, क्लियर है सबको? चलो एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और आराम से पढ़ेंगे। कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर इस वीडियो को दोबारा देखा करो और समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैट में आपका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कवर कराता हूँ। तो जो भी बच्चे अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए क्या कर सकते हो, अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो फॉर 1 ईयर, और वहाँ पर आप अपनी एनटीएससी की कंप्लीट मैट और साइड की प्रिपरेशन कर सकते हो प्लस बैचेज में। अभी 20% ऑफ चल रहा है तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है, आपका जूनियर है, आपका सीनियर कोई भी इंटरेस्टेड है, तो उनसे आप रिकमेंड कर सकते हैं कि वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और कोड वो यूज कर सकते हैं KGF लाइव। KGF लाइव अगर कोड यूज करेंगे तो उन्हें 20% ऑफ मिलेगा किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो भी बच्चे चाहते हैं वो ले सकते हैं वहाँ से। चलिए, तो आप लोगों को मैंने ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ाए थे, आई होप आपने कवर कर लिए होंगे। एक टॉपिक ये बचा हुआ है सीरीज, जो कि इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे और कल हम इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक, सीरीज में होता क्या है, जैसे आपको सम ऑफ सीरीज निकालनी पड़ती है। जैसे आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, SN इक्वल टू क्या पढ़ा था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, या फिर आप क्या पढ़े होगे, n/2 a प्लस l पढ़े होगे। ठीक है, अब यहाँ पर सीरीज जो दिखेगी वो कुछ इस प्रकार से जैसे आपको दिखती है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/9। इस तरह की सीरीज जो आती है उस तरह का क्या ट्रिक होता है, उस तरह के सवाल कैसे लगते हैं किसी किसी स्टेट में, जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, अच्छे सवाल आते हैं तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। किसी भी स्टेट में पूछा जा सकता है। तो सिलेबस तो आपको सब कुछ मुझे पढ़ाना है, तो मेक श्योर आप प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को करिएगा। चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है 1.5 11.5 प्लस 11.5 1111.5 11,111.5। अब ये एक सवाल आता है, अगर मान लीजिए सवाल आपके एग्जाम में आ गया तो आप कैसे करोगे इस सवाल को? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2 3/2 11 2 22 23/2, फिर उसके बाद सारे को सम करेंगे। लेकिन एक और तरीका है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 + 1/2। ये क्या लिखा हुआ है, 11 एंड 1/2। ये क्या लिखा हुआ है, 1 एंड 11 एंड 1/2। ये क्या लिखा हुआ है, 4 बार 1 और 1/2 प्लस करके। यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 प्लस 1/2। अब देखो इन नंबर्स को एक साथ ऐड किया करो, ये आपकी कैलकुलेशन को फास्ट बनाएंगे। और हाफ को एक साथ कर लो। अब क्या पांचों हाफ ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। क्लियर? और प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 5 फिर यहाँ 4 फिर यहाँ 3 फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 1। अब इसको ऐड कर लो। अब इसको भी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 7.5। देखो कितनी आसानी से ये ऐड हो गया। क्या हमें कोई कठिनाई हुई? बिल्कुल नहीं। तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की सीरीज आती है तो उसको कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से ये वाला ऐड करके मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे, जो बच्चे बाद में देखते हैं वीडियो पॉज करके किया करें।
जैसे यहाँ पे भी वही तरीका अपनाएंगे, हाफ हाफ को 4 बार ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 9 चौका 36, 3 कैरी आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 3 30, 0 3 कैरी आ जाएगा, 9 दूना 18 3 21, 1 2 कैरी आ जाएगा, 9 2 11, 11,106 को ऐड करेंगे तो 11,108 आ जाएगा। बोलो इतनी चीज़ सबको समझ में आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का तरीका मैंने बताया। अब जो सवाल आते हैं कुछ इस प्रकार से, अगर आपको देखने को एग्जाम में मिल जाए तो इस तरह के सवाल को कैसे टैकल करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ये सवाल आया सामने तो हम क्या करते हैं, क्या भैया हम प्रोडक्ट करने जाएंगे, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये जो क्या है, ये प्रोडक्ट है सबके बीच में। तो आप क्या करो, एक बार इसको खोलो तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 एकम 2 1 3/2 इंटू ये क्या लिखा हुआ है, 3 एकम 3 1 4/3, ये क्या लिखा हुआ है, 4 एकम 4 1 5/4 प्लस इंटू डॉट डॉट डॉट, ये क्या लिखा हुआ है, x + 1/x। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं क्या, हाँ भैया 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा है, यहाँ से ये वाला कट जाएगा, यहाँ से ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा। तो बचेगा क्या, फाइनल आंसर x + 1/2। क्लियर है? तो इस तरह से सिंप्लीफाइड तरीके से आप इस तरह के सवाल को कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, प्रोसेस को एक बार परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सारे के सारे फॉर्मूले आप देख लेंगे। सम ऑफ नेचुरल नंबर, अगर आपको दे दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक, तो आपको इसका फॉर्मूला होता है n + 1 / 2। याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है, n + 1/2। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी तुमको। इसको सारे के सारे बच्चे कॉपी पर लिख लेंगे। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर नंबर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 1² + 2² + 3² + डॉट 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 n², उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 n + 1 2n + 1 / 6। अब कहोगे भैया ये कैसे याद होगा, धीरे धीरे याद होगा। देखो एक दिन में किसी को कुछ भी नहीं याद होता है, आप पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, लिखोगे, अपने नोट्स बनाओगे, तब जाके धीरे धीरे याद होता है ना। ठीक है, चलो ये तो हो गया सम ऑफ नेचुरल नंबर की बात हो गई, सम ऑफ स्क्वायर नंबर की बात हो गई, सम ऑफ क्यूब नंबर, सम ऑफ फर्स्ट क्यूब नंबर की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है n + 1 / 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या होता है, जो नेचुरल नंबर का सम होता है उसका होल स्क्वायर होता है। तो इसको आप खोल के ये भी लिख सकते हो, n + 1 का होल स्क्वायर / 4। लेकिन आप याद करोगे ये तो आपके लिए आसान रहेगा। जैसे सवाल कैसे आएगा, सवाल ऐसे आ जाएगा कि मान लीजिए पता करना है आपको 1² + 2² + 3² + डॉट 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 10², ये पता करना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 10 हो गई। अब फार्मूला क्या होता है, n + 1, ये तो सबको याद रहता है। आगे 2n + 1 याद रख लेना स्क्वायर नंबर में, और / 6 कर लेना। ठीक है, तो यहाँ रख दो 10, ये हो जाए 11 और ये हो जाएगा 21 / 6, काट दो, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से काटा 5, 7 5 35 और 11, 11 5 55, 5 करिएगा 11 33 33 5 38, 385 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको खोल के भी देख सकते हो, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 प्लस आपका 36 + 49 + 64 + 81 + 100। अब ऐड करके देख लो, यूनिट डिजिट से ही देख लो, 4 1 5 9 5 14 14 26 20 5 25 25 6 31 31 9 40 4 44 44 1 45, 5 कैरी आया 4 4 8 4 12 12 6 18 4 22 3 25 2 27 1 28 28 के 8 कैरी आया 2 और 2 1 3, तो 385 ऐसे भी आ रहा है और ऐसे खोल के भी करोगे तो आ जाएगा। हालांकि ये छोटे नंबर है तो ऐसे खोल के सब बच्चे ऐड कर सकते हैं, लेकिन यही अगर तुमसे दे दिया जाए डॉट 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 करके 989 का स्क्वायर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे चीज़ के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद कर लो एक बार मेरे साथ, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n का क्या होता है, n + 1/2। अगर स्क्वायर नंबर आएगा तो n + 1 होता ही है, आगे 2n + 1 जुड़ता है, / 6 होता है। क्यूब नंबर आएगा 1³ + 2³ + डॉट 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 n³ आएगा, तो उस केस में क्या करोगे, n + 1/2 का होल स्क्वायर करोगे। ध्यान रखना होल स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, ऐसे याद कर लो। क्लियर है? तो ये तीनों फार्मूले आपको जरूर याद रहने चाहिए, याद रख लेना। ठीक है, याद हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, हाँ भैया याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसे मान लीजिए एक सवाल आ गया इस प्रकार का, अब इस तरह के सवाल कैसे करोगे, क्योंकि भैया इस तरह का एक पीछे सवाल किया था वो तो बड़ा आसानी से हो गया था, इस तरह का सवाल कैसे करेंगे, चलो इसको भी ट्राई करते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 4 और ऊपर हो गया 4 1 4 1 3/4। ठीक, ये क्या हो गया, 3 3 9 9 1 9 1 8/9।
ठीक है, ये क्या हो गया 4 चौका 16 और ये हो गया 15/16। ठीक है, अगर आगे देखोगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा और ये क्या हो जाएगा 85 का स्क्वायर माइनस 1/85 का स्क्वायर। एक तो पहले बच्चा यही दिमाग लगाता है कि ये हम करेंगे, फिर सोचता है कि भैया कुछ चीज़ें कट रही हैं क्या, तो उसे लगता है कि भैया यहाँ से हम देखेंगे तो 4 से 4 दूना 8 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो यहाँ 8 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 कट जाएगा, फिर यहाँ से काटेंगे तो ये 5 बच जाएगा। लेकिन उसको एक बहुत बढ़िया ऑर्डर नहीं मिल पाता है कि भाई यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, तो कोई दूसरा तरीका अपनाएं, आओ जाओ। दूसरा तरीका ये है कि इसी चीज़ को अगर हम अब ऐसे खोल के देखो, ये सारे के सारे तरीके हैं, धीरे धीरे आप सीखोगे। आई नो कि पहली बार देख रहे हो तुम्हें स्ट्राइक तक नहीं कर रहा होगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ देखो इसको, इस चीज़ को पहले खाली देखो। जैसे मैंने ये तरीका बनाया, मुझे बहुत बढ़िया एक कोई रूल नहीं दिखा, तो अब मैं दूसरा तरीका ये लगा रहा हूँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या लिखा 2 का स्क्वायर, फिर इंटू यहाँ लिखा 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, इंटू यहाँ लिखा 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, इंटू डॉट 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 यहाँ क्या लिखा 85 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 85 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। बच्चे कहते हैं ये वाला कलर दिखता नहीं है, कुछ ज़्यादा जगह तो यूज नहीं कर दिया मैंने, चलो किया था 1-2 जगह। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को की तरह खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, फिर इंटू 3 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, इंटू 4 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और 4 प्लस 1 एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, फिर यहाँ क्या हुआ इंटू 85 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और 85 प्लस 1 एक ब्रैकेट में। क्लियर, डिवाइडेड बाई 85 इंटू 85। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भैया 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, फिर यहाँ देखो यहाँ क्या हो गया 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। अब देखो कुछ चीज़ें कट रही हैं क्या, देखो ध्यान से देखना, कुछ चीज़ें कट रही होंगी तो काटेंगे। 3 से ये वाला 3 कट गया, और इस 3 से ये वाला 3 कट गया। ठीक, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, और इस 4 से ये वाला 4 कट गया। अब आपको आगे समझ में आ रहा है, जैसे 1 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 4 आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा भैया 4 और 6, 3 4 5, 1 2 3 4, 2 2 3 3 4 4, तो नीचे क्या बचेगा 5 5। अब देखो यहाँ से क्या खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, और ये 4 इस 4 से खत्म हो जा रहा है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि क्या बच रहा है, आखिरी में क्या बच रहा है। अगर आगे देखोगे तो क्या आता है, 5 इंटू 7 आता, नीचे क्या आता है 6 इंटू 6 आता। इस 6 से ये 6 खत्म हो जाता है, इस 5 से ये 5 खत्म हो जाता है, मतलब ये दोनों बच रहे हैं, और यहाँ पे क्या बच रहा है, ये दोनों बच रहे हैं। क्लियर। अब आपको एक क्राइटेरिया समझ में आ रही होगी कि बचेगा क्या हमारा आखिरी में। आखिरी में हमारा बचेगा भैया 85 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 85, और यहाँ 1/2, मतलब ये बचा 1/2, और लास्ट में यहाँ बचेगा 84 इंटू 86 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 85, मतलब ये शुरुआत वाले दोनों कट जा रहे हैं और आखिरी वाले दोनों बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 86 डिवाइडेड बाई 85। तो आंसर क्या आया इसका 86 डिवाइडेड बाई 170। इसका मतलब ये आंसर क्या बच रहा है, फाइनल बच रहा है भैया। अगर सवाल में पूछा गया है 1/85 का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा भैया, यहाँ बचेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2n हो जाएगा। ठीक है, n क्या है, आखिरी वाला नंबर। ठीक है बच्चा, n क्या है, अगर यहाँ 85 है तो आंसर क्या आ जाएगा 85 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 85। ठीक है, और ये हमने जनरेट किया है क्वेश्चन को सॉल्व करके। ये बस केवल इसलिए करा, रटा नहीं, ये रटना ही नहीं है n+1, यही क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ये बस तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो आप कैसे इस चीज़ को जनरेट करोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो जैसे अब ये सवाल आया, सेम प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे भी वही बनेगा। अगर यहाँ 150 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका क्या 150 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 200 1/2 इंटू 1/50, तो हो जाएगा 151/300। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ये रटा नहीं रहा हूँ, इसको रटना नहीं है, बस एक प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि इस तरह के सवाल कैसे तोड़े जाते हैं, तोड़ मरोड़ कर कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो अब सवाल जो आपके एग्जाम में आता है ना, ये टाइप का आता है, ये कन्फर्म्ड है। ठीक है, कन्फर्म्ड। तो इस तरह का सवाल आता है, इसको कैसे करते हैं, देखो इस तरह का सवाल आएगा, छोटा आएगा तो एलसीएम लेके आंसर निकाल लेगा बच्चा, लेकिन बड़ा आता है तो फंस जाता है। ये क्या लिखा हुआ है पता है, ये लिखा हुआ है 1 इंटू 1 इंटू 2, ये क्या लिखा हुआ पता है 2 इंटू 3,
ये क्या लिखा हुआ पता है 1 इंटू 3 इंटू 4, ये क्या लिखा हुआ पता है 1 इंटू 4 इंटू 5। अब देखो जो नीचे लिखा हुआ है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, इनका डिफरेंस कितने का है 1 का। ऊपर मैं इसको लिख सकता हूँ ये 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, हाँ लिख सकते हो भैया। इसको मैं 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हो भैया। इसको 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ क्या, हाँ। 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 5। देखो आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी, तुम कह रहे होगे भैया ये हो क्या रहा है, अपने से कैसे दिमाग में दौड़ रहा है, लेकिन आप ये पहली बार देख रहे हो तो सीखोगे, ठीक है। तो अपने सीखने के नज़रिए से इस लेक्चर को देखोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तुम रटने के नज़रिए से देखोगे तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 1/1 माइनस 1/2, ये लिखा हुआ है 1/2 और ये लिखा हुआ है 1/3, ये लिखा हुआ है आपका 1/4 से कट जाएगा तो 1/3 माइनस 1/4, ये क्या लिखा है 1/4 माइनस 1/5। अब देखोगे 1/2 से 1/2 गया, 1/3 से 1/3 गया, 1/4 से 1/4 गया, बचा क्या तुम्हारा 1/1 माइनस 1/5। ये क्या आ जाएगा 5 एकम 5 माइनस 4, मतलब आंसर आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आसान है 4/5। अगर वहीं पे एलसीएम वगैरह लेने में फंस गए होते तो बहुत लंबा चला जाता, ठीक है, क्लियर। अब इस तरह के सवाल के लिए एक फार्मूला बनाया गया है, तो वो फार्मूला लिख लो। जैसे मान लो इस तरह का अगर फॉर्मेट आपका बन रहा है, नीचे ऊपर आपको 1 लिखा हुआ है और नीचे आपका इस तरह से नंबर दिया हुआ है और डिफरेंस आपको सेम मिल रहा है और लास्ट नंबर यहाँ रिपीट कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, क्या क्या होना चाहिए, ये लास्ट नंबर रिपीट कर रहा है 4 4 6 6 8 8 10 10, तो इस केस में और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आपका 2 का है, डिफरेंस आपका 2 का है। अगर डिफरेंस सेम हो लास्ट टर्म ऑफ प्रोडक्ट सेम विथ फर्स्ट टर्म ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, उस केस में आपका फार्मूला बनता है। फार्मूला ध्यान से लिख लो, सारे के सारे बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। देखो 1/डिफरेंस अपॉन 1/ फर्स्ट टर्म माइनस 1/ लास्ट टर्म, ठीक है। फार्मूला याद कर लो, सवाल कैसे अप्लाई करेंगे अभी बता दे रहा हूँ। देखो 1/डिफरेंस का मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है, 4 2 का डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो हो जाएगा 1/2, और ये क्या आ जाएगा 1/ फर्स्ट, मतलब ये टर्म, ये होता है 1/ फर्स्ट, ये होता है फर्स्ट। ये नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएगा। 1/ फर्स्ट मतलब 1/2 माइनस 1/ लास्ट मतलब ये 1/12, ठीक है बच्चा, क्लियर, क्लियर है। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से 1/2 आया, ये आ जाएगा आपका 12 में से 2 गया 10/24 आ जाएगा, 10/24। इसको और सॉल्व कर लोगे तो ये 5/24 आंसर आ जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि भैया ये 1/ डिफरेंस आ कैसे रहा है। देखो यहाँ पर तुम अगर बनाते तो इसको लिखते 4 - 2, इसको लिखते 6 - 4, इसको लिखते 6 - 8, तो हर जगह 2 आपको ऊपर मिल रहा होता, वही 2 आपका कॉमन होता, क्लियर है। तो वो एक फॉर्मेट बनाते हैं, उस फॉर्मेट के कारण नीचे 1/ डिफरेंस आता है, ठीक है बच्चे, क्लियर है, सबको क्लियर है, डन यहाँ तक। चलो तो फार्मूला आपको क्या याद रखना है, 1/ डिफरेंस ब्रैकेट में 1/ फर्स्ट माइनस 1/ लास्ट। सेम चीज़ यहाँ देखो अप्लाई करेंगे, ये देखो 3 7 है, डिफरेंस 4 का है, 7 11 सेम नंबर यहाँ रिपीट कर रहा है, 4 का डिफरेंस, 11 15 4 का डिफरेंस, क्लियर। अब काम क्या करेंगे 1/ डिफरेंस एक ब्रैकेट में 1/ फर्स्ट माइनस 1/ लास्ट। 1/ डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, 1/ फर्स्ट कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/ लास्ट कितना हो जाएगा 903। अब इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 1/4, यहाँ 903 एलसीएम लिया तो 3 3 के 9, 301 माइनस 1, और ये हो गया आपका 300/903 इंटू 1/4। इसको काटा ये 75 बार काटा, 3 से काटा ये 15, 3 3 के 9, 301, तो ये आ गया आपका, अरे 25 आया, तो 25/301 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आपको बस एक बार फॉर्मेट याद कर लेना है, 1/ डिफरेंस ब्रैकेट में 1/ फर्स्ट माइनस 1/ लास्ट, ठीक है। चलो सवाल यही आएगा। अब एक थोड़ा सा बढ़िया सवाल मैंने ले लिया है, हालांकि इस तरह के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट इस तरह के सवाल कैसे होते हैं एक बार ट्राई करेंगे। वही देखो शुरुआत में जो हमने सीखा ना फॉर्मेटिंग करना, जैसे ये सवाल आ गया, अब इस सवाल में देखो क्या है, हमें अरेंजमेंट करना होता है। जैसे ये 3/4 है, ये 5/36 है, तो ऊपर 3 है नीचे 4 है,
हम अगर इसको तोड़े तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1 इंटू 4। हम क्यों 1 इंटू 4 लिख रहे हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। ऊपर 5 है तो हम यहाँ लिख सकता हूँ 4 9 36। अब एक बच्चा कहेगा भैया 6 चाह का 36 भी तो हो सकता था, लेकिन 6 चाह का 36 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 6 - 6 करेंगे तो 0, बट 9 - 4 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। वो एक अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर सकते हैं, 16 9 144, 16 9 144, ठीक है बच्चा। अब ये क्या कर सकते हैं हम, 8100 है तो हम इसको लिख सकते हैं 9 9 9 81, 81 गुणे 100 कर सकते हैं। हाँ 81 गुणे 100 कर सकते हैं, और इसका डिफरेंस देखो 19 आएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है 4 - 1/1 इंटू 4। ये क्या लिखा हुआ है, 9 - 4 4/4 इंटू 9, यही लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 16 - 9/9 इंटू 16। ये अरेंजमेंट है, धीरे धीरे सीखोगे, बड़े होगे तो और सीखोगे। 100 - 81 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100, ठीक है। चलो आगे इसको सॉल्व करोगे, 4/1/4 रखोगे तो ये 1/1 हो गया, माइनस ये 1/4 हो गया, ये प्लस क्या हो गया, ये 1/4 हो गया, ये क्या हो गया 4/9, ये 1/9 हो गया, ये क्या आया 1/9 आया, ये क्या आया 1/16 आया, प्लस डॉट 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 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/81 आएगा, माइनस 1/100 आ जाएगा। तो भाई ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 1/1 माइनस 1/100 बचेगा। आंसर क्या आ जाएगा, 99/100 आ जाएगा। क्लियर है क्या ये बात सबको? तो एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल मैंने करा दिया कि अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, इस तरह के सवाल आ गए तो हम कैसे ट्राई करेंगे, ठीक। चलो ये 3 टर्म्स वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बस फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि अगर 3 टर्म्स वाले आएंगे तो गलती से भी अगर आ गया तो कैसे करोगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 135, यहाँ 357, यहाँ 2 रिपीट करते हैं, 35, फिर यहाँ देखो 57, यहाँ देखो 79 रिपीट कर रहे हैं। तो हो सकता है, होता क्या है यहाँ पे जो डिफरेंस लेते हैं वो लास्ट टर्म, फर्स्ट मतलब किसी के 2 लास्ट टर्म से लेते हैं, ये डिफरेंस होता है ये, ठीक है, ये डिफरेंस, दिस इज डिफरेंस, ठीक है। और फर्स्ट टर्म में हम क्या लेते हैं 1 इंटू 3 लेते हैं, और लास्ट टर्म में हम क्या लेते हैं 9 इंटू 11। ये होता है हमारा लास्ट टर्म, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप 11th में पढ़ोगे, बस एक बार देख लो। तो 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। फर्स्ट लास्ट आपको बता दिया, इसमें अप्लाई क्या करते हैं। 1 अपॉन डिफरेंस की वैल्यू बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 अपॉन फर्स्ट की बात करेंगे तो 1 इंटू 3, माइनस 1 अपॉन लास्ट की बात करेंगे तो 9 इंटू 11, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 33, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 12 इंटू 32/33। काटोगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 काट देते, 4 8 32 हो जाता, तो ये हो जाता 8/99, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आता। डन। तो दैट वाज फॉर द टुडे सेशन। आपको देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, क्या आपको याद रखना है, बस केवल और केवल ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये अगर आपको याद है 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट, ध्यान रखना ऊपर 1 आएगा, यहाँ ये चीज़ें रिपीट कर रही होंगी, जहाँ फॉर्मेट नहीं बन रहा होगा वहाँ बना लोगे। 1 अपॉन डिफरेंस में इन दोनों का डिफरेंस लोगे, और ध्यान रखना कि फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन 2 रखोगे, 1 अपॉन फर्स्ट मतलब 1 अपॉन 2 रखोगे, और लास्ट में 1 अपॉन 12 रख दोगे, ठीक। तो इसको अप्लाई करने आ जाना चाहिए, इस तरह की सिंपल सिंप्लीफिकेशन करने आना चाहिए, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए, तो इसके यही तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। क्लियर। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ पर मैं घोषित कर रहा हूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज फिनिश हो गया है, अलजेब्रा आपका फिनिश हो गया। एक लॉगरिथम है, ठीक है, एक लॉगरिथम है, उसका मैं अलग से वीडियो रिकॉर्डेड दे दूंगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा सैटरडे को, ठीक। और बाकी अलजेब्रा एपीजीपी तक ही होता है, उसी में से सवाल आएंगे, और कल हम लाइव प्रैक्टिस सेशन करेंगे, तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे लाइव प्रैक्टिस सेशन में जरूर आएंगे, ठीक है। क्लियर। चलो तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। आप में से जो भी बच्चे ऐप पर अभी नहीं जुड़े हैं, इस क्लास के लिंक मतलब कि ये नोट्स मैं ऐप पर डाल दूंगा, रैंकर्स NTSC के ऐप पर, तो वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए। लक्ष्य टेस्ट सीरीज या RM टेस्ट सीरीज वो मेंटरशिप आप परचेज करना चाहते हैं तो मेक श्योर परचेज कर लीजिए।